वीसी देख लीजिए जम्मू का, जम्मू यूनिवर्सिटी का वीसी देख लीजिए, उसको प्रमोशन कर दी, रिटायर होने के बाद भी उसे रख लिया। किस लिए? किस लिए मुझे बताओ? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वीसी बनने का लायक यहां पर नहीं है? अरे बाहर का लाना, 60 साल के आदमी को आपको बिठाने की क्या जरूरत? और ये एक तामझाम भुन रहे हैं, कई सालों से जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं और आप सवाल नहीं पूछेंगे। स्कैम हो रहा है, धांधलियां हो रही हैं, लूट खसोट हो रही है। आम आदमी को लूटने से रोका, लेकिन खुद कितना लूट रहे हैं कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। और ये मैं दावे के साथ बता रहा हूं, डंके की चोट पे बता रहा हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर आज नहीं संभलोगे तो आने वाले कल में पछताओगे। मौत बरहक है, दुनिया में बहुत आए बहुत जाएंगे, लेकिन एक इतिहास छोड़कर जाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर, इस दौर के अंदर जहां जुल्म इतना था, जहां लूट इतनी थी, वहां महराज अकेला इंसानियत की बात करता था और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए बात करता था। इनको बता दो धर्म छोड़ दें, अब भाजपा छोड़ दें, अब काम करें। ये वो घर है जहां काम करना है, यहां वो बात नहीं कर रही है। आप बाहर बोलो, 370 बोलो, मोदी के गुण गाओ, लेकिन काम भी गिना। सरकार से पूछ रहे हैं, जनाब आपकी सरकार में 2010 में उसका चुनाव का प्रोजेक्ट बना था, वो लिफ्ट करना था, पूछो इनसे। उसमें तो जल जीवन मोदी का भी था, उसमें क्यों नहीं लाया? ये इनके बेहुदा सवाल मैं उठने नहीं दूंगा। आज तो मैं इसलिए खामोश था, मैंने सोचा मुझे मौका मिलेगा, वरना कल से जब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ असेंबली में पूछेंगे या सवाल करेंगे, महाराज उनको वक्त वक्त पर टोकेगा। और इस भरम में ना रहें, चाहे जम्मू के यूथ, ये जो जिस तरीके से डॉक्टर रमेश्वर के साथ व्यवहार हुआ, उन नौजवानों को पूछना चाहता हूँ, क्या किया इन्होंने तुम्हारे लिए? सिर्फ धर्म के नाम पे तुम्हें उकसाएंगे। मैं जम्मू का हूं, हम कश्मीर से नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी ये बोलेंगे नहीं ये कश्मीर के हैं। जो जम्मू का उसे ये हिंदू है, इसलिए इसे टोका। और वो उसका नाम लिया, क्या नाम था उसका? मक्खन दीन का, मक्खन दीन का नाम लिया तो गुनहगार हो गया। अरे इंसानियत के साथ खड़े हो जाओ, अगर नहीं समझोगे दुनिया में रहना किसी को नहीं है, लेकिन इंसानियत अगर जिंदा नहीं रहेगी तो मैं तो याद। अपोजिशन का आरोप है कि आपको खुश करिए बेटे, किसलिए? कि जब भी बीजेपी का आरोप, देखिए इसकी सिर्फ आप जो है, जब भी बीजेपी को रोकेंगे, आप जो है उठे। हाँ तो नहीं उठूं। जब इन्होंने कहा चुनाव का पानी हमने लिफ्ट करना 2010 में प्रोजेक्ट बनाया, इनको हक है पूछने का। अब आप नहीं पूछोगे यार, जिसका प्रोजेक्ट 2010 में बना, मोदी ने जल जीवन उसके बाद लाया, लेकिन जल जीवन में उस चुनाव का पानी लिफ्ट होने के लिए जम्मू के लिए नहीं क्यों हुआ? और आज इस सरकार से ये पूछेंगे और आप बोलेंगे मैं टोकूंगा नहीं। इस सवाल के उठाने के लिए वक्त सदन यहाँ ऐवान में है। ये क्या इनके अखाड़े के लिए? इनको 180 मिनट मिले, ये कसीदे पढ़ेंगे। अरे आने वाले कल के लिए आपकी पॉलिसी क्या है, उस पर बहस करो। जब भी नाम आता है मोदी जी ने किया, मोदी जी ने क्या, अपना गिनाओ, अपना गिनाओ। इनको बोलो कि ऐवान में अपना गिनाओ, आगे की पॉलिसी बताओ। हमारा नौजवान सड़कों पे अभी बाहर लाठियां खा रहे, लाठियां खा रहे, कोई पूछ रहा है? आपने कहा कि यहाँ पे फंड्स लैप्स की गई। हाँ किए नहीं, और किसके कहने पे? नहीं आप मुझे बताओ, अगर ये ब्यूरोक्रेट्स अहल होते, इन्होंने जमीनी सतह पर पैसा क्यों नहीं लगाया? यहाँ पर एक देख लेना, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का डोडा कर रहा था, मैंने उसमें अपना आंकड़ा गिनाया है और इस साल का एक्सपेंडिचर मैंने दिखाया है। अब डोडा का भी देख लेना, जब मैं चीखा, मैंने चिल्लाया, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को काम कराने पर मजबूर किया। आपको लगता है मैं यहाँ पागलपन कर रहा हूँ? मैंने चीखा चिल्लाया, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का हुलिया बदला, ब्यूरोक्रेट्स को ठीक किया। और यहाँ पर ये बैठे लोग, इनको भी ठीक करना मुझे आता है। लैब्स पैसा नहीं होना चाहिए, जितना है उतना यूटिलाइज होना चाहिए, ताकि आने वाले कल में हमें उन मुश्किलों से ना गुजरना पड़े। इनको बताओ बजट पे बहस करें, इनको कोई पता नहीं है मोदी के अलावा। मोदी के अलावा अगर इनको बहस करने आती है तो बात करें। क्या ये सवाल पूछना मेरा हक नहीं था जब चुनाव को इन्होंने लिफ्ट करने की बात 2010 में की थी? तो जल जीवन में होने के बावजूद आज तक उस प्रोजेक्ट को नहीं उठाया, और आज ये सरकार में बात रखेंगे। एलजी के सामने बात क्यों नहीं रखी? जब पीडीपी के साथ इनका अलायंस था, सरकार थी, तब क्यों नहीं बात रखी? और आज इस सदन में इनको मैं मौका दूंगा। श्यामलाल शर्मा जी बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन सवाल वही होंगे जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए होंगे। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को बदहाली में लाने के लिए तो तरीका यही था? पैकेज तो मोदी दे रहा था, दुनिया को बता रहा था कि मैंने जम्मू कश्मीर को इतना करोड़ दे दिया, 20,000 करोड़ का पैकेज। लेकिन साथ में इनके जो बाहर के यहाँ पर मुलाजिम है, आपको नहीं पता है 70 और 30 का रेशो आईएएस और केएस का रखा है। जहाँ पहले 70% केएस होते थे जो इस सेक्रेटरीट के अंदर काम करते थे, आज 70% आईएएस है और 30% केएस का कोटा है। वो क्यों जम्मू कश्मीर को बेहतरी की ओर लेंगे? उन्हें क्या फिक्र है? जो हमारा जम्मू कश्मीर का मुलाजिम था, क्या वो सक्षम नहीं था? उसको यहां से हटाकर लैब्स कराने के लिए इन्होंने अपना तामझाम बुना, और हर दफ्तर के अंदर इनके आदमी हैं जो लूट खसोट कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए JKTRC में, वहां पर जो पैसा जो है लैब्स होकर कोई आता पता नहीं, सीधा गवर्नर से उठाकर। आप वीसी देख लीजिए जम्मू का, जम्मू यूनिवर्सिटी का वीसी देख लीजिए, उसको प्रमोशन कर दी, रिटायर होने के बाद भी उसे रख लिया। किस लिए?
किस लिए? मुझे बताओ, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वीसी बनने का लायक यहां पर नहीं है? अरे बाहर का लाना, 60 साल के आदमी को आपको बिठाने की क्या जरूरत? और ये एक तामझाम भुन रहे हैं, कई सालों से जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं और आप सवाल नहीं पूछेंगे? स्कैम हो रहा है, धांधलियां हो रही हैं, लूट खसोट हो रही है। आम आदमी को लूटने से रोका, लेकिन खुद कितना लूट रहे हैं कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। और ये मैं दावे के साथ बता रहा हूं, डंके की चोट पे बता रहा हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर आज नहीं संभलोगे तो आने वाले कल में पछताओगे। मौत बरहक है, दुनिया में बहुत आए बहुत जाएंगे, लेकिन एक इतिहास छोड़कर जाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर, इस दौर के अंदर जहां जुल्म इतना था, जहां लूट इतनी थी, वहां महराज अकेला इंसानियत की बात करता था और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए बात करता था। इनको बता दो धर्म छोड़ दें, अब भाजपा छोड़ दें, अब काम करें। ये वो घर है जहां काम करना है, यहां वो बात नहीं कर रही है। आप बाहर बोलो, 370 बोलो, मोदी के गुण गाओ, लेकिन काम भी गिनाओ।